मैं हूँ बराबर की पहाड़ी। बहुत पुराना रहा है मेरा इतिहास। मेरे अंदर छिपी है कई गुफाएं। देखा है मैंने सदियों से समय को बदलते हुए। आइए जाने इन गुफाओं के रहस्य को। खासियत ये है गुफाएं का, पहले तो ये आर्कोलॉजिकल के अनुसार से ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। ये मैन मेड रॉकेट कैब जो है ये अशोक सम्राट ने बना के दान में दिया है। एक सेक्ट हुआ करता था आजीवक संप्रदाय, आजीविका सेक्ट। आजीवक सेक्ट के बारे में हम जानने के लिए अगर हम जाते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी का जो मैन फाउंडर हो गया मकली घोसाल, द मैन फाउंडर 6th सेंचुरी बीसी। तो जापानी आर्कोलॉजिस्ट आए हुए थे, उनका कहना है कि सर्वप्रथम आए थे महायान। उसके बाद महायान है, उन्होंने यहाँ पर देखा कि तो आजीवक है। जो आजीवक वर्ड है वो हर गुफा में डिस्ट्रॉय किया हुआ है, क्योंकि आजीवक को किसी से बनता नहीं था, एकदम अलग ढंग के रहते थे। हमने एक जो पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, आपका भगवती सूत्रा मेंशन होता है। ये बुद्धिज्म का एक किताब है धम्मा है, धम्मा हुआ में एक में जो है उनका है जो आजीवक समझ पावेक नाम का, इसका में जिक्र होता है आजीवक समझ। तो आजीवक बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिटेशन और किसी पर जल्दा बिलीव नहीं करते थे, इसलिए समेट के खत्म हो गए गुप्तचर समाज। लेकिन अशोक सम्राट इसको दान में क्यों दिया? ये तो अशोक की दी हुई है। तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हो जाता है। कलिंग युद्ध होने के बाद 3 लाख लोग डैमेज होते हैं। 3 लाख तो मारे जाते हैं। ये मारे जाने के बाद अशोक सम्राट धीरे धीरे चढ़ते हुए चले जाते हैं, आपको आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ महारानी थी, पद्मिनी महारानी थी। जब देखते हैं कि वहाँ पर वेपन लिए खड़ी है, देखते हैं कि महिलाओं के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से इनकार कर जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध करने से इनकार कर गए कि हम आपसे युद्ध करेंगे। वो भी जो है निहत्थे पर वार करने पर अपना वेपन नहीं रख देते हैं, सीधे दया रिवर से नीचे गुजरते हैं। जब दया रिवर से जब ये गुजरते हैं तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु किसी को पानी पिला रहा है, किसी को बैंडेज कर रहा है, इनको रहा नहीं जाता है। हम जीत के भी क्या किए, ऐसा शासन करेंगे, हम ऐसा शासन नहीं करेंगे। हम सीधे चले आते हैं वो पाटलीग्राम, जो आज का गांधी मैदान है। पहले वो आमला विहार हुआ करते थे, बहुत सारे 40,000 आमला के पेड़ थे वहाँ और बैठे हुए थे और कुछ सोच विचार कर रहे थे। उसी समय निगरोधा गुजर रहा था। निगरोधा जो है एक सामान्य मॉन्क है, जो सुसिम का बेटा है, वो सामान्य मॉन्क था। उनसे जब संपर्क करते हैं ये तो कुछ बुद्धिज्म के बारे में पूछते हैं। देखिए, एक गुफा का नाम निगरोधा है, इसलिए हम निगरोधा का जिक्र, इसलिए कलिंग गए थे हम। तो निगरोधा से कुछ सवाल करते हैं, जो सामान्य है, 12 साल के नीचे सामान्य बोला जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं अशोक सम्राट बुद्धिज्म के बारे में। लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता है, वो क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है। वो जब नहीं दे पाया तो ये कुछ सवाल करते हैं आप, तो ये बताते हैं कि उक्त गुप्तनर बौद्ध भिक्षु से मिलिए। तो उक्त गुप्तनर बौद्ध भिक्षु से मिलते हैं और उनसे उनकी जानकारी मिलती है। तो धौलागिरी पर्वत जाकर धम्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में चले जाते हैं। तो इस तरह अशोक सम्राट ने यहाँ पर 4 गुफा का निर्माण किया और सबको उन्होंने दान दिया। ये 245 बीसी का है, इसका बिहाइंड जो है 245 बीसी का है। उसका मेंशन कुछ और था। देखिए, आजीवक संप्रदाय में एक चीज और हुआ करता था, उसमें जो मेंशन है आपका, उसमें लिखी गई है लेजिना पियदसिना इक्कीनवी, यानी 19वीं वर्षगांठ का मेंशन करें। लेजिना मतलब राजा, पियदसिना सम्राट अशोक। तो लेजिना पियदसिना इक्कीनवी सातुवा सतेना जलूठा गमीठा तब यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना अजबकाही। इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। तो आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट का 245 बीसी। उसकी जो लंबाई है आपका 33 फीट 3 इंच है, हाइट आपका 10 फीट के आसपास है, और उसका जो बॉर्डर है जो आर्क शेप में जाता है वो 6 फीट 3 इंच का है, जो स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लासेस। इसमें एक चीज हमने पढ़ा जो सुष्मिता बासु मैम कहती हैं, और इसमें मेंशन है सितन्यम खुबा, यानी कि दर्द भरी अंगों वाली जो मौत। मैंने कहने का मतलब कि जो आत्मा को बिना खाए जो संलेखन का जो प्रक्रिया होता है, ये लिखती है बराबर। एक किताब उन्होंने लिखा है सुष्मिता बासु मैम, बराबर एंड नागार्जुन हिल, जो ट्विंस हिल्स का जिक्र करते हैं, उसमें मेंशन होता है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो आत्मा के त्यागने की एक जगह हम बोल सकते हैं जिसका बिहाइंड है। और ये मेडिटेशन के लिए जो आप देख रहे हैं को हो ही रहा है इसमें।
लिखा हुआ है लजीना, इला है मात्रा का, ला हो गया लजीना। लजीना मीन्स होता है किंग। पियादसीना, अशोक का नाम मेंशन है। पियादसीना सम्राट अशोक को बोलते थे। ये प्राकृत लैंग्वेज है। डूबा का मतलब होता है 12 साल का मेंशन होता है, तो इसमें ऐसे पढ़ा जाएगा लेजिना, पियादसीना, डूबा, दसनाभिनासी, सीतम यम खुबा, निग्रोधा, दिन्ना अजबेकाही। इसका हिंदी तक राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निग्रोधा नाम की गुफा अजीबक को दान में जाती है। इसका आगे जो हम चलते हैं, जो ये जो आगे वाली गुफाएं हैं जिसका नाम है लोमस ऋषि की गुफा। सबका नाम चेंज हुआ, सुदामा, कर्ण, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि का जो गुफा का जो गेट कार्विंग है, वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग 241 BC, द वुडन डिजाइन गेट कार्विंग, वुडन डिजाइन गेट कार्विंग 241 BC का बना हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का रिपोर्ट है, इसे अडॉप्ट भी किया है। ये वर्ल्ड का सेकंड माउंटेन है। इसका एज हो रहा है 1800 मिलियन ईयर ओल्ड। ऑलमोस्ट द ग्रे ग्रेनाइट है, लेकिन लावा नहीं है। आप देख रहे हैं जिसमें गुफा जो बनी हुई है, इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है। लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हिसाब से ये जो देखा जाता पत्थर, ये इन सीटू है, ये मोनोलिथिक है। ये मोनोलिथिक मतलब मोनो माने सिंगल, और लिथिक माने रॉक्स, माने एक ही रॉक में बनाए हुए 2 गुफाएं हैं जिसका इंटरेस्ट सब अलग अलग है और हार्ड डिजाइन में है। ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक, काटना बनाना उतना आसान नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि इसके साथ आयरन और भी बगल से आया, जिसमें 70% आयरन है। द यूज द चिजल एंड वेपन द अशोका पीरियड। जो रॉक कट कैव ही है, मानव द्वारा बनाए हुए ये निर्मित है। अब पॉलिश देखें तो कहेंगे कि लोग अपना अपना जो है नहीं जानते, तो अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि ये एलियन आर्किटेक्ट है, ये है। लेकिन एक चीज तो कहेंगे, जो पॉलिश है वो मिस्ट्री है। ये अशोक सम्राट की चौथी गुफाएं हैं, जिसका नाम है आपको विश्व झोपड़ी गुफा या विश्वमित्र की गुफा या विश्वकर्मा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा विश्व प्राचीन नाम कुछ और ही है। और इसका मेंशन यहाँ पर है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। लेजिना, पियादसीना यहाँ तक आ गया। ये डूबा है, ये डा है, ड स वे से ते सी ते ना इया, कूता फल तिक पवा तेसी दिन्ना अजिफ काही। इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासन काल के भी 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निग्रोधा या खलतिक के नाम में ये दान में दी गई है। 252 BC का है ये। और ये देखिए गुफाएं, जो सिंगल पर्सन, सिंगल एक मेडिटेशन के लिए बैठा जा सकता है, यहाँ पर बैठते हैं। ये जो है यहाँ पर पाताल गंगा कहते हैं, जो अंदर अंदर पानी घुस जाता है, जो दिख नहीं पाएगा, इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। अगर 20 फीट नीचे हम लोग जाएंगे, वो चट्टानों के बीच से जाएंगे हम लोग, तो पानी दिखेगा जो निकलता है, और एसी का काम करेगा वो। वहाँ बहुत ठंडा लगता है गर्मियों के मौसम में। हम लोग बेंसांग की किताब पढ़ते हैं, बेंसांग की, तो उन्होंने मेंशन किया कि 6th सेंचुरी BC में बुद्ध यहाँ आए। आने के बाद यहाँ पर से ही बोलते हैं कि हमारा मगध बहुत सुंदर दिखता है। देखिए अभी राजवीर का पानी यहाँ दिख रहा है। इसलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं।